बहनों भाइयों, 45 वीडियो डालने के बाद भी आज तक मेरे बच्चे की डेथ की सीबीआई जांच ना पुलिस प्रशासन ने कराई, न हिमाचल प्रदेश के शासन ने कराई, ना मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कराई, ना मोदी जी ने कराई। बड़ा अफसोस का विषय, बड़ा अफसोस का विषय है। इन लोगों पे कोई कार्रवाई करने का मादा नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि सारा सिस्टम फेल है। इस देश का सारा सिस्टम फेल है। बड़ी बड़ी बातें हाँक लो भले ही कि हमारा देश का लोकतंत्र बहुत बड़ा है। मुझे तो लोकतंत्र के आज तक दर्शन नहीं हुए। 58 साल का मैं हो चुका, मुझे देश में कई लोकतंत्र के दर्शन नहीं हुए। बस दर्शन हुए तो मन की बात के, मन की बात के दर्शन रोज होते हैं। जब मना करो कि मेरे ईमेल में मन की बात का कोई मैसेज ना भेजे तो मोदी जी का रोज आ जाता मन की बात। अरे मन की बात यार किससे की जाती है मोदी जी? ये तो तुम इतने, अब तो तुम बहुत बूढ़े हो गए, इतना आपको जानकारी होनी चाहिए कि मन की बात किससे करते हैं। क्यों जनता को परेशान करते हो आप मन की बात कर करके? कौन सुन रहा तुम्हारी मन की बात है? जहां मेरे बच्चे की डेथ पड़ी है, डेथ हो गई, और मैंने इतने वीडियो आपको डाले, लेकिन आपने कोई कार्रवाई की? कौन सुनेगा तुम्हारे मन की बात जब तुम किसी के मन की बात नहीं सुन सकते हैं? मेरे बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाया डॉक्टर जे आर रतन ने, और जब जब मैंने शिकायतें करी तो डॉक्टर अर्चना सोनी ने फर्जी मेडिकल बोर्ड, फर्जी कमेटियां बना के फर्जी राय प्रस्तुत कर दी मेरे लिए। अगर मैंने वो कागज मेरे पास आ चुके हैं, जो मेडिकल की पुस्तकों को, जो लिटरेचर, अगर मैंने जिस दिन भी कोर्ट में पुटअप हो गया, और एक कोर्ट में पुटअप भी हो चुका है, अब दूसरे कोर्ट की तैयारी है, पसीना आ जाएगा, पसीना एक भी नहीं बचेगा, सबको टर्मिनेट होना पड़ेगा, समझे? अरे जिस डॉक्टर को 72 साल हो गए, किस नियम के तहत 72 साल का डॉक्टर रखा जाता है? फिर तो कब्र में से जो डॉक्टर चले गए कब्र में, उनको भी निकाल लो बाहर, वो भी इलाज करेंगे, वो भी गोलियां इंजेक्शन सरकाएंगे। अरे इसका ना दिमाग चलता है डॉक्टर जी आर रतन का, ना शरीर चलता, ना ज्ञान अपडेट था। क्यों रखा डायरेक्टर ने? डायरेक्टर को भी टर्मिनेट करके इसको इसके विरुद्ध FIR करके इसको जेल में डाला जाए। 2015-17 का जो भी डायरेक्टर हो उसको जेल में उसकी जगह होनी चाहिए। बड़ा अफसोस होता है। डॉक्टर को बचाने के लिए फर्जी राय, फर्जी बाड़ा, फर्जी ट्रीटमेंट शीट, फर्जी मेडिकल बोर्ड सब तैयार कर लिए जाते हैं। पुलिस विभाग फर्जी जांच कर देती है। वो बयान तैयार कर दिए जाते हैं जहां पर बयान देने वाला तैयार नहीं होता, उसकी अनुपस्थिति में बयान तैयार कर दिए जाते हैं। मेरे पास सब सबूत हैं। पुलिस विभाग ये ना समझे कि हमारे रहते हुए कोई उसका क्या करेगा, किसी का क्या करेगा। सबसे ऊपर है कोर्ट। मेरे को कोर्ट पे विश्वास है और कोर्ट ही मेरे को न्याय दिलाएगी। ये मैं आज आपको फिर दिखा रहा हूं। एक कोर्ट केस तो लग चुका, दूसरा कोर्ट केस के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी और बार बार मांगूंगा। जैसे ही अनुमति मिलेगी तो पुलिस विभाग, डॉक्टर, सबको पार्टी बनाऊंगा। ये लड़कों को जिनने बयान दिए ये भी नहीं बचेंगे, ये सोच लें, आज नोट कर लें, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, समझेगा नहीं? अरे ये छात्र जो है अपने हित के लिए जो है उल्टे सीधे बयान देने लगे हैं। ऐसे का गलत बयान देने से क्या झूठ सच में बदल जाएगा? अरे मेरे पास सबूत धरे हैं, समझ गए? ठोस सबूत। पसीना आ जाएगा, एक एक को पसीना आ जाएगा, समझ गए? नहीं, मैं पुलिस विभाग को भी पार्टी बनाऊंगा, पूछूंगा उनको कोर्ट से, कोर्ट में बुलाकर पूछूंगा। बहुत सारे प्रश्न है मेरे दिमाग में। ट्रीटमेंट शीट फर्जी बनी है, उसमें बहुत सारी चीज फर्जी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का टाइम तक अंकित तो नहीं है। RPGMC के डॉक्टर कहते हैं नहीं, इन्हें वो टाइम तो डला है, मैनेजमेंट ने बताया हिमाचल के। अरे या तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं, या आंखों में मोतियाबिंद आ गया। डॉक्टर RPGMC के कांगड़ा टांडा के डॉक्टरों से मैं कहना चाहूंगा, तुम्हारे आंखों में मोतियाबिंद आ गया है। तुम 2 साल की डॉक्टरी की पढ़ाई करके मोतियाबिंद की कैटेगरी में आ गए हो। तुम्हें कुछ नहीं आता, पता नहीं तुम्हें कुछ किसने वहां में डाल दिया है। मैं होता तो मैं बाहर कर देता अभी तक, समझ गए? तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारा ज्ञान तो कंपाउंडर नर्स से कम है यार। है हिमाचल की शासन तुम जैसे डॉक्टरों को कैसे जो है नियुक्त कर देती है?
है? कैसे नियुक्त कर देती है? क्या योग्यता है तुम में? तभी पूरे भारत में ये बात फैली हुई है कि हिमाचल में कभी ट्रीटमेंट मत कराओ, क्योंकि यहाँ के डॉक्टरों को कुछ नहीं आता, नीलवटे सन्नाटा है। जिस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन तक नहीं था 14 साल से, फर्जी रसीद काटी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हंसराज बवेजा के इशारे पे पंजाब मेडिकल काउंसिल ने क्यों काटी? जब वो मेडिकल प्रैक्टिस हिमाचल में कर रहा था और हिमाचल में ही करने का नियम है, वहीं उसका रजिस्ट्रेशन होना था, कुल मेडिकल काउंसिल ये कह रही है, तो फिर इन्होंने बीच में कूद के क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हंसराज बवेजा को तत्काल टर्मिनेट किया जाए और इनके विरुद्ध 420 का प्रकरण दर्ज किया जाए। साथ ही मेडिकल काउंसिल ऑफ पंजाब, इसके लोक सूचना अधिकारी को अरेस्ट किया जाए तत्काल, उसके सेवा से टर्मिनेट किया जाए तत्काल और मुझे सूचित किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो मेरा परिवार अपनी निर्णय लेने को बाध्य हो जाएगा। ये वीडियो आपके रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, ध्यान रखना, समझे? बचेगा एक भी नहीं और बचने भी नहीं दूंगा मैं। ये तुम्हारी खुदकिस्मती किस्मत है कि आप हिमाचल में, अगर मध्य प्रदेश में होते तो अभी तक आपको समझ में आ जाता किससे पाला पड़ा, समझे? छोड़ूंगा एक को भी नहीं, सब अपने नंबर को लगा के बैठे, समझ गए? नहीं, फर्जी रिपोर्ट बना दी, फर्जी जांच कर दी पुलिस विभाग ने, फर्जी स्टेटमेंट ले लिए, है ना? जो बिंदुओं पर मैंने शिकायत करी उस बिंदुओं से हटकर दूसरे बिंदुओं का जवाब घुमा फिरा कर मेरे को पुठा पड़ दिया। अरे जांच करना सीखो यार। मेरे को तो बड़ा अफसोस होता है कि एसपी, डीआईजी, डीजीपी सब सो रहे हैं। उन्होंने एक बार भी मेरे से पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो? मानव अधिकार आयोग ने एक भी बार पूछा मुझसे कि तुम क्या कहना चाहते हो? शिकायत गई पर उनको भेज दी संबंधित को, आपका डायरी नंबर चाहिए, और इसके बाद जैसे शिकायत का कोई जवाब आया नहीं आया, उससे पहले उनको ये लगता है कि तत्काल इसको बंद कर दो, काम बढ़ जाएगा। वाह यार वाह, बारे वाह मानवाधिकार आयोग। इस देश की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। मुझे कहने में बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, देश की व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ एक न्याय की उम्मीद रहती है माननीय कोर्ट में। बाकी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जिसका मर गया वो रो रहा है। ये लोग ताली पीट पीट के मजे कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा, एक फर्जीवाड़ा, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा फर्जीवाड़ा, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा फर्जीवाड़ा। अरे फर्जीवाड़ा की तुम्हारी लिस्ट बन चुकी है मेरे पास, इंतजार करो आप, इंतजार करो, इंतजार का फल बड़ा मीठा होता है। बहनों भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा लाइक कमेंट करें। भारत के हर हिस्से में पहुंचना चाहिए।